नमस्कार दोस्तों और स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज 25 नवंबर है। तो फ्रेंड्स, सोशल मीडिया संचार का एक ऐसा साधन बनता जा रहा है जहां पर सही और गलत खबरों के बीच में फ़र्क कर पाना बहुत ही मुश्किल होता जा रहा है। फेसबुक पर अगर आप देखेंगे तो बहुत बड़े बड़े टीजीटी पीजीटी से संबंधित ग्रुप बने हुए हैं। ऐसे ही ग्रुप आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर भी नज़र आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रचलित जो होते हैं वो फेसबुक ग्रुप होते हैं, क्योंकि इस पर सबकी नज़र रहती है। बहुत सारे लोग आसानी से इन ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। यहाँ पर लगातार इस बात को लेकर अभ्यर्थियों में चिंतन मनन जारी है कि टीजीटी पीजीटी की परीक्षा आखिर कब तक हो पाएगी। ये परीक्षा जनवरी में होगी कि फिर बोर्ड परीक्षा के बाद होगी, मार्च अप्रैल में होगी कि कब होगी, इसको लेकर जो संशय है वो अभी भी बरकरार है। बीच बीच में कोई एक सही गलत न्यूज़ दे भी देता है कि ये परीक्षा ये हो रही है, ये परीक्षा तब हो रही है। तो इससे लेकर जो एक पैनिक क्रिएट होता है अभ्यर्थियों के बीच में, अब सच्चाई तक पहुंच पाना बहुत ही मुश्किल होता है कि कौन सी खबर सही है, कौन सी खबर गलत है। फिलहाल इसी के मद्देनज़र यहाँ पर जो अभ्यर्थी हैं वो मांग कर रहे हैं कि शिक्षा सेवा आयोग को फिलहाल इन खबरों के प्रति अपनी ओर से एक ऑथेंटिक न्यूज़ जारी कर देनी चाहिए कि आखिर टीजीटी पीजीटी 2022 और साथ ही साथ असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा कब होगी, ताकि सोशल मीडिया पर चल रही ये जो बहस चल रही है वो समाप्त हो सके। फिलहाल फ्रेंड्स, टीजीटी पीजीटी की ये जो परीक्षा है इसमें अभ्यर्थियों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। लगभग 13 लाख के आसपास अभ्यर्थी है। मैं बार बार आप लोगों को बता भी चुका हूँ। और दूसरी बात ये भी कि इसमें कोई अपर एज लिमिट नहीं होने के चलते बहुत बड़ी संख्या में आवेदन भी होते ही रहते हैं और ये श्रृंखला जारी रहेगी। इसी प्रकार से अगर देखा जाए तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए फिलहाल फ्रेंड्स अगर देखें तो असिस्टेंट प्रोफेसर में भी कोई भी अपर एज लिमिट नहीं होती है। वहीं पर अगर आप देखेंगे तो जो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज होते हैं उसमें अपर एज लिमिट होती है, साथ ही साथ एलटी ग्रेड में भी अपर एज लिमिट रहती है। तो फिलहाल जैसा कि आप जानते हैं कि एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता, साथ ही साथ जो जीडीसी यानी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में जो असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती होती है यूपीपीएससी के माध्यम से, तो ये भर्तियां यूपीपीएससी करता है और उसमें अपर एज लिमिट होती है। लेकिन जो एडेड कॉलेज हैं उनमें चाहे टीजीटी पीजीटी की भर्ती हो चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती हो, इसमें कोई भी ऊपरी आयु सीमा निश्चित नहीं होती है, जिसके चलते बहुत सारे अभ्यर्थी इसमें शामिल भी होते हैं। और एक बात और भी कि ये एक बहुत ही बड़ी अच्छाई है इस परीक्षा की, और लाखों अभ्यर्थियों की जो कि 40 के पार हो चुके होते हैं उनके लिए एक बहुत ही बड़ी उम्मीद भी है कि चलो कम से कम अगर 40 साल तक कुछ नहीं कर पाए तो जब चाहेंगे वो मेहनत करेंगे और कम से कम वो एक प्रतिष्ठित जीवन जी सकते हैं शिक्षक के तौर पर। तो निश्चित रूप से फ्रेंड्स ये जो परीक्षा है बहुत ही मायने रखती है। लंबे समय से सोशल मीडिया में ये बहस जारी है। फिलहाल जैसा कि आप लोग जानते हैं कि परीक्षा केंद्रों को लेकर शिक्षा सेवा आयोग ने जनपदों को जो पत्र जारी किए थे, जनपदों के शिक्षा अधिकारियों को, तो उनमें से 2 पत्र वायरल हुए थे। इसके बाद सोशल मीडिया में एक लंबी बहस छिड़ी हुई है कि परीक्षा जनवरी में होगी कि नहीं होगी, और अगर परीक्षा जनवरी में नहीं होती है तो फिर परीक्षा कब होगी। लेकिन फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगा कि प्रतिदिन आप लोग कम से कम 2 से 3 घंटे स्टडी का समय निकालें, क्योंकि इससे बेहतर आपके लिए कोई भी विकल्प नहीं है। ऑथेंटिक न्यूज़ जब तक आ नहीं जाती है आपके शिक्षा सेवा चयन आयोग से, तब तक जो भी खबरें चल रही हैं उसको आप पढ़िए और बस उस पर बहुत अधिक परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, एक काम आप लोग ज़रूर करिएगा कि अपने समय का बिल्कुल सदुपयोग करिए। प्रतिदिन कम से कम 2 से 3 घंटे अपनी स्टडी को देते रहिए। परीक्षा तिथियाँ घोषित होंगी तो सभी के लिए समान समय बचेगा, और फिर उस समान समय में कितनी अधिक स्टडी आप कर पाते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड रहेगा कि कितने दिन पहले आपको परीक्षा के बारे में बताया जाता है। तो सारी बातों का निष्कर्ष यही है कि टीजीटी पीजी को लेकर आप लोग या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा को लेकर आप लोग बिल्कुल भी पैनिक ना हो। अभ्यर्थी लगातार मांग कर रहे हैं कि परीक्षा तिथियां जल्द घोषित की जाएं, लेकिन जब तक आयोग की ओर से कोई भी ऑथेंटिक न्यूज़, कोई भी ऑफिशियल डिक्लेरेशन नहीं आता है, आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि बिल्कुल शांत मन से अपनी स्टडी करते रहें, यही आपके लिए बेहतर होगा। आगे बढ़ते हैं और देखो, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ निकल के आ रही है राजस्थान से। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जब रीट की परीक्षा होती है तो बहुत बड़ी संख्या में अभ्यर्थी रीट की परीक्षा में उत्तर प्रदेश से भी शामिल होते हैं, बिहार से भी शामिल होते हैं। तो यहाँ पर जैसा कि आप लोगों ने देखा था कि कहा गया था कि रीट के लिए जो विज्ञापन होगा वो 25 नवंबर को जारी कर दिया जाएगा, और इसका जो विज्ञापन होगा वो 1 दिसंबर से ऑनलाइन आवेदन के लिए उपस्थित होगा। लेकिन फिलहाल फ्रेंड्स, यहाँ पर जो न्यूज़ निकल के सामने आ रही है उसमें ये है कि फिलहाल अभी जो रीट का विज्ञापन है 25 नवंबर को जिसे जारी होना था वो अभी जारी नहीं हो पाएगा, और ना ही 1 दिसंबर से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया स्टार्ट हो पाएगी।
तो फिलहाल यहाँ पर परीक्षा तिथि को लेकर भी थोड़ा सा संशय बना हुआ है। पहले ये कहा गया था कि जनवरी के दूसरे सप्ताह में रीट परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, लेकिन बाद में ये कहा गया कि ये परीक्षा फरवरी में जा सकती है। लेकिन फिलहाल तो जो वर्तमान स्थितियां हैं उसको लेकर ये तय बिल्कुल भी नहीं है कि रीट का विज्ञापन कब जारी होगा और इसकी परीक्षा तिथियां कब तक डिक्लेयर हो सकती है, परीक्षा कब तक होगी। एग्जैक्टली यहाँ पर जो सीनेरियो बन रहा है जिसके कारण ये चीज़ें देखने को आपको मिल रही हैं वो ये है कि शिक्षा मंत्री ने 9 नवंबर को घोषणा की थी कि 25 नवंबर तक रीट का नोटिफिकेशन जारी होगा और 1 दिसंबर से आवेदन की जो प्रक्रिया होगी वो स्टार्ट होगी। लेकिन रीट की जो नोडल एजेंसी है राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के पास सरकार की ओर से अभी तक रीट की प्रक्रिया प्रारंभ करने को लेकर किसी तरह का कोई अधिकृत पत्र नहीं पहुंचा है। तो फिलहाल यहाँ पर सरकार की ओर से ही थोड़ी सी यहाँ पर मतलब राजस्थान सरकार ने यहाँ पर थोड़ी सी क्या कर दी है, झुलाई बरती है, जिसकी वजह से ये मामला जो है थोड़ा सा झूल गया है। तो इस कारण रीट का नोटिफिकेशन जारी नहीं हो सकेगा। तो फिलहाल अभी जब रीट का नोटिफिकेशन जारी होगा उसके बाद ही आप अनुमान लगा सकते हैं कि इसकी परीक्षाएं कब तक होंगी। उधर बोर्ड के जो अधिकारी हैं उनका ये कहना है कि 26 नवंबर को जयपुर में रीट को लेकर शिक्षा विभाग के अधिकारियों की बैठक है और इसके बाद ही तय होगा कि कब नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। तो कब से आवेदन होंगे, सारी प्रक्रिया आपको 26 नवंबर के बाद पता चल पाएगी। फिलहाल बैठक से पहले आवेदन की प्रक्रिया को लेकर कुछ भी बताना संभव नहीं है और फिलहाल आप लोग थोड़ा सा इंतजार करें। कोई भी ऑथेंटिक न्यूज आएगी सबसे पहले आपको इसी चैनल पर मिलेगी, तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। देखो, इसके बाद हम बात करते हैं यूपी पीसीएस परीक्षा और आरओ परीक्षा के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यूपी पीसीएस की परीक्षा 22 दिसंबर को होनी है और आप ये भी जानते हैं कि न्यू एसओपी के मुताबिक जो नियम निर्धारित है उसके मुताबिक ये है कि अगर 5 लाख या इससे अधिक अभ्यर्थी आवेदन करते हैं तो परीक्षा कई पालियों में आयोजित हो सकती है। लेकिन यहाँ पर अभ्यर्थी जो हैं वो ये मांग कर रहे हैं कि जैसे कि यूपी पीसीएस की परीक्षा एक दिन में कराई जा रही है उसी प्रकार से आरओ की परीक्षा भी एक दिन में होनी चाहिए। आपको ये भी पता है कि आरओ में भी परीक्षा केंद्रों के लिए फिलहाल बहुत अधिक संख्या में परीक्षा केंद्र चाहिए और संख्या जो अभ्यर्थियों की है वो 10,76,004 है। तो यहाँ पर शासन की गाइडलाइन से रास्ता निकालते हुए परीक्षा एक दिन में कैसे कराई जाए और नॉर्मलाइजेशन लागू न करना पड़े, इस पर मंथन के लिए आयोग ने एक कमेटी का गठन किया है। 22 दिसंबर को पीसीएस की परीक्षा हो जाएगी और समझ में ये आ रहा है, यहाँ पर न्यूज़ ये निकल के आ रही है कि उससे पहले ही आरओ के लिए जो टीम गठित की गई थी, जो कमेटी गठित की गई थी, वो अपना रिपोर्ट सौंप सकती है आयोग को। इसके बाद आरओ पर भी निर्णय लिया जा सकता है। तो परीक्षा के बाद आयोग पर आरओ प्रारंभिक परीक्षा लेने का दबाव बढ़ेगा। सूत्रों का कहना है कि कमेटी जल्द ही अपनी रिपोर्ट आयोग को सौंप देगी। फिलहाल इस न्यूज़ में कुछ भी नया नहीं है और बस ये कहा जा रहा है कि आरओ के लिए जो रिपोर्ट होगी उसके आने के बाद फिर आयोग यहाँ पर निर्णय लेगा कि आरओ की परीक्षा किस प्रकार से और कब कराई जाए। वैसे यहाँ पर तो एक बात बिल्कुल तय है कि हाल ही में जो आंदोलन हुए हैं उसके बाद आयोग भी इस बात को समझ रहा है कि आरओ की परीक्षा भी पीसीएस से किसी प्रकार से भी कम नहीं है, यानी कि कम महत्वपूर्ण नहीं है और आरओ की परीक्षा भी एक ही दिन में कराने के लिए जो अभ्यर्थी हैं वो लगातार मांग भी कर रहे हैं। तो यहाँ पर प्रयास यही होगा कि आरओ की परीक्षा भी एक ही दिन और एक ही पाली में संपन्न करा ली जाए। फिलहाल फ्रेंड्स एक खबर और भी है कि देखो, ये जो 2000 रुपये के नोट हैं ये तो नोट बंद हो चुके हैं, लेकिन ये दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट आई है। गुलाबी नोट गैंग, संदिग्धों के घरों पर ताले, तफ्तीश में जुटी पुलिस के हाथ खाली। जिन लोगों ने 2000 के नोट बदलवाए आरबीआई ने उनके नाम देने से पुलिस को किया इनकार। तो यहाँ पर आरबीआई ने क्या कहा है? आरबीआई ने कहा है कि नियमानुसार एक व्यक्ति 2000 से 10,000 रुपये के नोट बदलवा सकता है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। अब पुलिस के लिए मुश्किल यह है कि पिछले एक साल में कितने लोग कितनी बार नोट बदलवाने पहुँचे। देखो, यहाँ पर जो पूरा मामला है ना उसको ये लाइन बहुत ही अच्छे से आपको बता देती है। एग्जैक्टली केंद्र सरकार ने 19 मई 2023 को, देखो परीक्षा में भी ये प्रश्न पूछा जाता है, कई बार ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि जो नोटबंदी थी कब लागू हुई थी। और अभी तो एक परीक्षा मुझे याद नहीं आ रही कौन सी परीक्षा थी, उसमें ये तक पूछ लिया गया था कि नोट बदलने के लिए समय सीमा क्या निर्धारित की गई थी नोटबंदी के समय। तो फिलहाल ये जो इम्पोर्टेंट लाइन हो सकती है, केंद्र सरकार ने 19 मई 2023 को 2000 के नोट चलन से बाहर करने का ऐलान किया था। तो ध्यान रखना कि 2000 के नोट चलन से बाहर करने का ऐलान केंद्र सरकार ने कब किया था? 19 मई 2023 को। 30 सितंबर 2023 तक ये नोट बैंक में बदलवाए जा सकते थे। इसके बाद आरबीआई की चुनिंदा शाखाओं में नोट बदल सकते थे। तो यहाँ पर देखो, जो मेन हाईलाइट्स है वो ये है कि भोपाल में जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का भवन है उसके पीछे स्थित
राजीव नगर बस्ती में यह नोट खत्म ही नहीं हो रहे। बस्ती है, वहाँ पर नोट खत्म नहीं हो रहे हैं। खबर प्रकाशित होने से पहले रोजाना 200 महिला पुरुष 2000 के नोट बदलवाने घंटों लाइन में खड़े रहते थे। तो यहाँ पर कमीशन के बेस पर नोट बदलवाए जाते थे। ये खबर यहाँ पर है कि 10 नोट बदलने पर 200 रुपये कमीशन मिलता था। जानकारी सामने आई थी कि एक साल में आरबीआई में रोजाना 40 लाख रुपए के नोट बदलवाए जा रहे हैं। 10 नोट बदलवाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को कमीशन के रूप में 200 रुपये दिए जा रहे थे। गिरोह के एजेंट को रोज 40 लाख रुपए के नोट बदलवाने का टारगेट मिल रहा था। तो समझ लो कि कितना पैसा भी ब्लैक मनी के रूप में पड़ा हुआ है। और यहाँ आप देख ही रहे हैं गांधी जी की एक तस्वीर है और ये नोट से बाहर निकल आए हैं। और यहाँ लिखा गया है कि हमारे यहाँ बंद नोट भी स्वीकार किए जाते हैं आरबीआई। और ये आप देख रहे हैं आरबीआई को बनाया गया है और पुलिस को बीच में क्या चल रही है, नोट प्रैक्टिस चल रही है। तो खैर आगे बढ़ते हैं। एक बड़ी अच्छी न्यूज़ है उनके लिए जो लोग दिव्यांगता से ग्रसित हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर खबर ये है कि 40% से अधिक दिव्यांगता वालों को मिलेगा 4% आरक्षण। मैं बिल्कुल इसका समर्थन करता हूँ। जो दिव्यांग व्यक्ति हैं उनको भी सम्मानजनक जीवन जीने का जो है अधिकार है। और जब यहाँ पर बात हो रही है दिव्यांगता के बारे में तो 4% आरक्षण दिया जाना ये बिल्कुल अच्छी बात है। केंद्र ने कम से कम 40% दिव्यांग व्यक्तियों के लिए आरक्षण और पदों की पहचान सुव्यवस्थित करने के लिए व्यापक दिशा निर्देश जारी किए हैं। इनमें ऐसे पदों की समय समय पर पहचान और उनका मूल्यांकन करने के लिए समितियों का गठन अनिवार्य किया गया है। साथ ही दृष्टिबाधित, चलने फिरने में अक्षम, श्रवण बाधित और बौद्धिक अक्षमता सहित विभिन्न श्रेणियों में सीधी भर्ती और पदोन्नति में 4% आरक्षण का भी प्रावधान किया गया है। यह भी कहा गया कि यदि कोई पद दिव्यांगों के लिए उपयुक्त समझा जाता है तो उसके बाद की पदोन्नति वाले सभी पद भी दिव्यांगों के लिए आरक्षित रहेंगे। ये दिशा निर्देश दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुरूप हैं। तो यह कदम दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा दिव्यांगों के अधिकार अधिनियम 2016 के क्रियान्वयन में विसंगतियों को चिन्हित करने और पदों की पहचान में अनधिकृत कार्रवाई के लिए केंद्रीय विद्यालय संगठन केवीएस जैसी संस्थाओं की आलोचना करने के बाद उठाया गया है। फिलहाल ये एक अच्छा कदम है और इससे निश्चित रूप से जो दिव्यांग व्यक्ति हैं उनको अपना जीवन सम्मानपूर्वक जीने का अधिकार मिलेगा। दोस्तों आपका एक नया चैनल है ओनली जीएस मास्टर क्लास। अगर आप इसे चाहें तो गूगल पर ही सर्च कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं ये चैनल मेरे द्वारा चलाया जाता है और इसमें मैं आप लोगों के लिए प्रतिदिन थियरी की क्लास लेकर आता हूं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने यूपी पीसीएस 2025, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यूपी पीसीएस 2025 में जो परीक्षा हो सकती है अप्रैल मई में हो सकती है, मई जून तक हो सकती है। आपके पास अगर आप समय देखेंगे तो 4-5 महीने का समय बचा हुआ है। तो 2025 की तैयारी जो लोग कर रहे हैं वो लोग इस वीडियो को देख कर किताबों के बारे में, सिलेबस के बारे में, चयन प्रक्रिया के बारे में और बाकी जानकारी यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं। और साथ ही साथ डेली जो बड़ी खबरें चर्चा में रहती हैं उसका भी एनालिसिस यहाँ पर किया जाता है। साथ ही साथ जो अगर आप तैयारी कर रहे हैं टीजीटी पीएचडी की तो आपके लिए इतिहास भूगोल से संबंधित जो बहुत सारे तथ्य होते हैं, बहुत सारे जो चैप्टर होते हैं उनको भी यहाँ पर मैं पढ़ाता हूँ। और डेली ऐसी खबरें जो कि आपके करंट अफेयर का भी काम करती हैं उन खबरों का यहाँ पर तार्किक रूप से विश्लेषण भी किया जाता है। आपको पीवाईक्यूज और पिछले साल के जो क्वेश्चन पेपर हैं उनका साल भी यहाँ पर उपस्थित करवाया जाता है। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले कमेंट में मैं इसका लिंक आपको दे रहा हूँ, आप अभी जाके इसको सब्सक्राइब कर लें। और यहाँ पर अगर आप चाहें तो अपने मन मुताबिक जो भी टॉपिक आपको पसंद हो वो वीडियोज़ आप यहाँ पर वॉच कर सकते हैं। और अगर आप कहेंगे किसी विशेष परीक्षा के लिए तो उस पर भी यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए पूरी सीरीज स्टार्ट कर सकता हूँ। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि किस परीक्षा की तैयारी के लिए यहाँ पर सीरीज स्टार्ट की जाए। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद। प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर।